और मैं स्वयं स्वागत हेतु वेद विधियों में विहाररत वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सविद स्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय जय श्री शंकर भगवान। जय शंकर की जय, किंकर की जय, प्रलयंकर नीलकंठ की जय, मृत्युंजय जय, शशिधर की जय, शुभकर की जय, तुखहर की जय, हर हर की जय, अशेष की जय, विशेष की जय, महेश की जय जय, महाकाल महात्मा जनक। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने के लिए आपका शुभागमन हुआ। आज ऐसे प्रतीत हुआ जैसे शब्द शून्य अधरों को जैसे यह सहसा मृदु मुस्कान मिला, या भूमे सरगम को यह कंठ मधुर मधुगान मिला। संकेत सफलता का पाया, आह्वान मिला। धन्य हुआ मैथिली महोत्सव, प्लक्ष द्वीप पतिपान मिला। गुरुबंधु, ये प्रेम पिया से नयन हमारे, प्रेम सुधारस पी लेने दो, जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुहृद हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के पथ के अलौकिक, मैं पथिक हित शूल हूँ। स्वागत स्वीकार। महात्मा जनक, प्रेम प्यासे नयन हमारी। प्रेम की प्यास सबसे पहले नेत्रों में जागृत क्यों होती है? एक प्रेमी का दृश्य प्रस्तुत कर रहा। प्रेम का प्रतीक नेत्रों से ही पहले जागृत होता है। एक व्यक्ति ने अपने भाव व्यक्त किए। कागा चुन चुन खाइयो सब अंगन को मांस, और दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। इसलिए महात्मा जनक, प्रेम की जितनी भी चर्चा की जाए बहुत कम है, क्योंकि प्रेम शब्दों से व्यक्त करना उचित नहीं। एक बात बड़ी अच्छी आपकी लगी, संकेत सफलता का पाया। तो इसका अर्थ है अभी सफलता प्राप्त हुई नहीं। एक बात का ध्यान रखना, फर्ज का एहसास होना चाहिए। फर्ज माने कर्तव्य, कर्तव्य का बोध जिसे है वो इंसान है। फर्ज का एहसास होना चाहिए।
कर्म अपने पास होना चाहिए, क्योंकि चार ही पदार्थ हैं जगमाही, कर्म ही नर। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने पास होना चाहिए। सफलता चूमेगी चरण, विश्वास अपने पास होना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलम दायकम। हमारी समस्त कामनाएं आपके साथ हैं महात्मा जनक। जाएं आप देखें। आए आसन पर विराजें। आज मैं देख रहा हूं कि मिथिला के मुख्य द्वार पर स्वयं योगीराज शिरध्वज खड़े हैं। अवश्य कोई ना कोई कारण है, मिलना चाहिए। कहें कहें योगीराज शिरध्वज। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी इस मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में शिरध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। भारतीय गौरव के सुधांश चक्रवर्ती के शुभ चिन्हों से शोभित नित्य उदयाचल की भांति अपने राज्य का भागोदय करने वाले शिरध्वज, अपने मस्तक पर त्रिपुर को धारण करने वाले शिरध्वज, अपनी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास कराने वाले शिरध्वज, अपनी जिह्वा में सरस्वती का वास कराने वाले शिरध्वज, अपनी भुजाओं में अपार पराक्रम रखने वाले शिरध्वज, अपने हृदय में भगवान शंकर का वास कराने वाले शिरध्वज, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योगी शिरध्वज, योग प्रवर्तक शिरध्वज, वेदाध्यायी शिरध्वज, योग मर्मक शिरध्वज, वीतराग शिरध्वज, आयुष्मान चिरंजीव दीर्घायु कल्याण। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, यह हमारी कांचन संयोग बंधु, मैं आपको क्या प्रतिकार दे सकता? शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, मैं प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या, बंधु दर्शन हिते त्रिकोणे यह पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परस कर यह पग अमर वरदान पाए, खिलखिला कर हंस पड़ी चहूर कुछ कहते ही कलियां कि लंकेश बन ऋतुराज जबकि हो स्वयं मिथिला में आए, तो मैं अकिंचन इसी कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का हमारा स्वागत स्वीकार। मत से अधिक मीठे हो तुम, मत से अधिक मीठे हो तुम, सस से अधिक शीतल हो तुम,
अतिथि के सत्कार की अनुपम कला सीखे हो तुम। योगीराज शिरध्वज, तुम्हारे द्वारा हमारे पर सम्मान किया गया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पर पहुँच जाए, हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पर पहुँच जाए वहाँ शुभ कार्य नहीं हो सकता है। फिर भी तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, आदर किया गया, तुमने महानता का परिचय दिया। योगीराज शिरध्वज, गीत गाकर सम्मान किया, बहुत मधुर गीत गाया, बहुत मीठा गीत गाया, बहुत अच्छा लगा योगीराज। इसलिए जनक तुम्हारी मधुरिम वाणी, जनक तुम्हारी मधुरिम वाणी सुरभित मंद समीर बन गई। स्वाद नखत की, स्वाद नखत की एक बूंद इस सीपी की जागीर बन गई। अपना सब कुछ मुझे सौंपकर, अपना सब कुछ मुझे सौंपकर प्रभुता आज फकीर बन गई। कांटों भरी झाड़ियां देखो फूलों की जागीर बन गई। यहाँ तक ये कह दिया जाए कि वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, और वह जीवन नहीं जो कहानी ना हो। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा कठिन, और वह काया नहीं जो पुरानी ना हो। स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, सपने के समान ये जीवन है। एक पानी का बलबूला है, जाने कब फूट जाए ये कोई नहीं जानता है, कि संसार में कब हमारा बुलावा आ जाए, क्योंकि इस संसार में मात्र जीव सफर करने के लिए आता है। तभी तो विद्वानों के द्वारा कहा गया कि लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, अब वो था अपने सफर में, अब अपने घर गया। तो स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, वह दुनिया नहीं जो वीरानी ना हो। देश देशांतर के नेपाल यहाँ पर उपस्थित है, तुम्हारा प्रश्न सुन के उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर आया हूँ। आप देखें अनकार, मैं बढ़ रहा हूँ भूत भावन भगवान शंकर के आयुध की ओर। भगवान शंकर के प्यारे आयुध, ये रावण आपको प्रणाम करता है। मिथिला राज समाज के अंतर्गत सभी नेपालों ने राजा जनक के प्रण को सुना, यानी राजा जनक की घोषणा है कि जो वीर पुंगो इस धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। सब प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अब विनय विचार बने हटते। राज समाज के अंतर्गत कोई भी वीर इस धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे, तीनों लोगों का विजयी प्रमाण पत्र दे देंगे, कोई विचार नहीं किया जाएगा और ये कार्य हठ पूर्वक कर दिया जाएगा। विचार करने वाली बात केवल एक कि कार्य हठ पूर्वक क्यों किया जाएगा। जब धनुष टूटने पर ही सीता प्राप्त हो रही है, आप लोग विचार करिए, ध्यान केंद्रित करिए, जब धनुष टूटने पर ही सीता प्राप्त हो रही है, तो फिर उसमें विनय विचार बड़े हटते ही क्यों? भाई सीधी सीधी घोषणा है कि जो धनुष को तोड़ देगा उसको सीता प्राप्त हो जाएगी। अब समस्या एक उत्पन्न हो रही है कि राजा जनक के द्वारा ये हठपूर्वक कार्य किया जा रहा है, और इस रावण का मानना ये है कि जब जब किसी के द्वारा इस संसार में हट की गई है, तब तब उसे संकट का सामना करना पड़ा है। इस मानव की बात छोड़ो, यदि परमात्मा ने हट की है, जिसे आप लोग परमात्मा कहते हैं, यदि परमात्मा ने हट की है तो उसको भी संकट का सामना करना पड़ा है। रावण ऐसे नहीं सिद्धांत के वशीभूत होके कहता है, क्योंकि हट बस सब संकट सहे, गालों हुस नरेश।
दो व्यक्तित्व ऐसे हुए, एक गालो और एक नहुस। नहुस के विषय में प्राय लोग बहुत जानते हैं कि नहुस कौन था, लेकिन गालो एक नया शब्द है कि गालो कौन था। गालों के विषय में मैं बताता हूं कि गालो विश्वामित्र का पुत्र और उन्हीं का शिष्य था। और जब गालों के द्वारा हट की गई गुरु के प्रति, तो उसे पूरे जीवन भर संकट का सामना करना पड़ा। उस गालों के माध्यम से राजा अयाति की पुत्री माधवी को भी जीवन भर संकट का सामना करना पड़ा। उसी तरीके से राजा जनक के द्वारा ये हट की जा रही है, तो हमको लगता है कि इसके माध्यम से सीता को भी जीवन भर संकट का सामना करना पड़ेगा। हमारे इस अनसुलझे हुए प्रश्न को मिथिला राज समाज के अंतर्गत जब तक कोई सुलझा नहीं देता है, तब तक रावण राजा जनक के प्रण का विरोध करता है। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। स्वर्णत नगरी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके विचार। इनका एक आरोप कि जिस कार्य में हठ प्रयोग हो वहां संकट होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जिस जीवन में संकट नहीं होता वो जीवन नहीं होता। जीवन और संकट का साथ साथ चलना आवश्यक है। हर जीवन में संकट आते हैं, अंतर केवल इतना है, कोई संकट में निखर जाता है तो कोई संकट में बिखर जाता है। संकट ही व्यक्ति की ऊंचाई का मापक है। लिखा भी गया, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चारी। संकट पड़ने पर ही इनकी पहचान होती है। हाँ, ये जो आप ज्ञान बांट रहे समाज में, ये अधूरा है। इसको अगर पूरा पढ़ा होता तो आप टिप्पणी नहीं करते। लिखा यह गया, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई विनहि कलेश। अर्थात निर्विघ्न उसका कार्य पूरा होता है। किसका? गुरु श्रुति सम्मत, जो गुरु से अनुमोदित हो, श्रुति सम्मत हो, अर्थात शास्त्रों के अनुकूल हो, उस हठ में कभी संकट नहीं होता। जो गुरु के विपरीत हो, शास्त्रों के विपरीत हो, संकट वहां होता है। तुमने जो दो व्यक्तित्वों का दर्शन कराया, महर्षि गालो, उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। अब आप लोग विचार करो, गुरु की जो नहीं मानेगा तो संकट तो उसे उठाना ही पड़ेगा। राजा नहुस, उसने शास्त्रों की मर्यादा नहीं मानी। दूसरे की नारी को अपनी नारी बनाना चाहता है। क्या यह शास्त्र की मर्यादा है? शास्त्र क्या कहता है? जननी सम जानो परनारी, धन पराओ विष्टे विश्व। तो इसलिए श्रीमान जी, इन दोनों व्यक्तित्वों को संकट उठाना पड़ा। अब एक हठ मैं बता रहा हूं, जो शास्त्र सम्मत है, गुरु सम्मत है, वहां कहीं कोई संकट नहीं। माता पार्वती ने हट की, हठ न छूट छूटे वरुदेया। हमारा शरीर छूट सकता है लेकिन हठ नहीं छूट सकती। और हठ क्या है? जन्म कोट लग रगर हमारी, भरों शंभु न तर रहो कुमारी। क्या माता के जीवन में कोई संकट आया? क्योंकि उनकी जो हठ है वो शास्त्र सम्मत है, गुरु सम्मत है। इसलिए श्रीमान जी, जनक ने जो किया है उस पर आप टिप्पणी न करें, यह उचित है। बढ़िया। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि राजा जनक के द्वारा जो हट की गई है, और एक तुमने हट बताई मैया पार्वती के द्वारा की गई है। जन्म कोट लग रगर हमारी, और बरऊं संग ना तो रहूं कुंवारी। अब आप लोग विचार ये करिए कि जो मैया पार्वती के द्वारा हट की गई है और राजा जनक के द्वारा जो हट की गई है, क्या इसमें समानता की जा सकती है? हट में अंतर है। जैसे जन्म कोट लग रगर हमारी, और बरऊ संग ना तो रहो
कुंवारी। यदि मेरा विवाह हो तो केवल भगवान शंकर के साथ हो, अन्यथा मैं पूरे जीवन भर कुंवारी रहूंगी। यानी मैया पार्वती एक विकल्प छोड़ रही है। न शब्द का प्रयोग कर दिया कि ऐसा ना हुआ तो मैं ऐसा करूंगी, लेकिन राजा जनक के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया। राजा जनक के द्वारा कह दिया गया, सो प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जिह तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिने विचार बड़े हटते ही, धनुष टूटे या ना टूटे, आगे के लिए राजा जनक ने कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा, जैसे मैया पार्वती के द्वारा किया गया। अब एक बात तुम्हारी बड़ी अच्छी लगी, बोले शास्त्र और गुरु के अनुसार जो चलता है उसे संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। अब एक प्रश्न ये बनता है समाज के लिए कि आखिरकार गालों को संकट का सामना क्यों करना पड़ा? गालों ने ऐसी कौन सी हट की? क्योंकि एक एक बात लेके चलो जो कम से कम समाज के समझ में आए कि आखिरकार गालों ने कौन सी हट की। देखिए, जब गालों ने अपने पिता और गुरु यानी विश्वामित्र एक ही है, जब उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली तो गालों ने कहा कि आप हमसे गुरुदक्षिणा लीजिए, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि तुम गुरुदक्षिणा ना दो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हट थी, अगर मान जाए तो फिर हट बेकार। गालों ने कहा कि आपको गुरुदक्षिणा लेनी ही पड़ेगी, तो विश्वामित्र के द्वारा कह दिया गया कि जाओ तुम 800 श्याम कर्ण के घोड़े लेके आओ। अब उस समय वर्तमान में इस संसार में 800 श्याम कर्ण के घोड़े थे ही नहीं। अब पूरे जीवन भर केवल संकटे संकट, कहीं 100 एकत्रित किए, कहीं 200 एकत्रित किए, लेकिन वो 800 श्याम कर्ण के घोड़े एकत्रित नहीं कर पाया। पूरे जीवन भर संकट ही संकट का सामना करना पड़ा। अपने कर्म में बता देना कि ये श्याम कर्ण की पहचान क्या होती है। फिर एक नया प्रश्न आएगा, क्यों व्यास जी, कि आखिरकार ये श्याम कर्ण होता क्या? कई लोग इसका अन्यथा अर्थ लगा लेते हैं, जाने कौन कौन सा रंग बता देते हैं कि श्याम कर्ण की पहचान क्या है। अब देखिए, मैं फिर पुनः हट बता रहा हूं। राजा सतव्रत के द्वारा हट की गई। जब सतव्रत के द्वारा हट ये की गई कि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो सदैव शरीर के साथ जाऊंगा, यानी हरिश्चंद्र के पिता थे, तो वशिष्ठ ने इनको मना किया, लेकिन फिर भी नहीं माने, तो वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, जाओ तुम चंडाल बन जाओ। अब वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के पास वो गए, तो शक्ति ने भी मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम स्वर्ग ना जाओ। लेकिन हट थी, वो नहीं माना, तो शक्ति ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जगह से टेढ़े हो जाओ। तब उनका नाम पड़ा त्रिशंकु। त्रिशंकु सभी जानते हैं, लेकिन उनका नाम सतव्रत भी था। लेकिन विश्वामित्र ने अपने तप के सहारे से उसे स्वर्ग भेज दिया, और जब स्वर्ग भेज दिया तो वहां देवताओं को रास नहीं आया, तो देवताओं ने धक्का दे दिया। अब नीचे से विश्वामित्र की शक्ति और ऊपर से देवताओं की शक्ति, और त्रिशंकु बीच में उल्टा लटके। अब जब उल्टा लटके हैं, अब समझो कितना संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब जब उल्टा लटके तो उनके मुख से लार निकली, और उस लार से एक नदी का उद्गम हुआ जिसका नाम पड़ा कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा नदी का प्रभाव ये है कि जो व्यक्ति उसमें स्नान कर लेता है तो पूरे जीवन भर के सत्कर्मों का फल समाप्त हो जाता है। तो सतव्रत को पूरे जीवन भर संकट का सामना करना पड़ा केवल हट करने से। तो वही हम समझा रहे हैं कि राजा जनक ऐसा कार्य ना करें। देखिए, बहुत अधिक बोलने से कोई विद्वान नहीं होता, बहुत अधिक भोजन करने से कोई पहलवान नहीं। आपने जितनी बातें रखी बिल्कुल शास्त्र के विपरीत। हमने एक बात रखी थी मजबूती के साथ, जो गुरु की बात नहीं मानता उसे संकट उठाना पड़ता। और गालों ने क्या किया, अपने गुरु की बात मानी। और एक उदाहरण तुम और जोड़ रहे हो राजा सतव्रत का, उसने भी गुरु की नहीं मानी। बात तो उसी क्रम में, जो गुरु की नहीं मानेगा उसकी यही स्थिति है। गुरु की जो अवज्ञा करेगा, चलो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, यही गलती एक महापुरुष ने की। किसने? परशुराम को आज्ञा दी गई थी। परशुराम से किसने कहा? भगवान शिव ने, कि मैं तुम्हें ऐसे ही मुक्त करता। परशुराम भी नहीं माने, बोले परशुराम जैसा शिष्य हो और गुरुदक्षिणा न ली जाए, यह हमें स्वीकार नहीं है। तब भगवान शंकर ने शेष मणि मांगी, आज तक नहीं दे पाए।
इसलिए गुरु को केवल सेवा से संतुष्ट किया जा सकता है, सामग्री से नहीं। तो हमारी बात जहां की तहां, जो गुरु के अनुकूल चलेगा उस पर संकट नहीं होगा, जो गुरु के विपरीत चलेगा वहां संकट होगा। अब देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी, बोले माता पार्वती ने विकल्प छोड़ा। पता नहीं कहां पढ़ते हो, क्या करते हो। अगर विकल्प छोड़ा होता तो जिस समय सप्तर्षि ने समझाया कि तुमने जिसको पति के रूप में चाहा है वो उचित नहीं है, उसका वेश विचित्र है, उसके घर में कुछ नहीं है, भीख मांग बौफाएं हैं, उनके यहां कहीं नारियां टिक सकती हैं, जिनको तुम पति रूप में चाह रही हो, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें विकल्प बता रहा हूं, मैं तुम्हें ऐसा वर दिलाऊंगा, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। तब माता ने एक ही उत्तर किया था कि हठ न छूट छूटे बरूदिया। कहीं विकल्प छोड़ा है क्या? जैसे वहां विकल्प नहीं वैसे यहां विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि सती नारी कभी विकल्प नहीं रखती, विकल्प साधारण लोग रखते, तो इसलिए ये टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कि माता ने विकल्प छोड़ा। अगर विकल्प छोड़ा होता तो सप्तर्षि की बात स्वीकार की गई होती। एक प्रश्न आपने उछाला था, श्याम कर्ण घोड़े की पहचान क्या? जिस घोड़े का संपूर्ण अंग चंद्रमा के समान उज्जवल हो और एक कान जिसका काला हो, उसे कहते श्याम कर्ण घोड़ा। आपने एक बात रखी, 800 श्याम कर्ण घोड़े मांगे गए, लेकिन वो है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। साधारण मांग ये परीक्षा नहीं होती, विशेष ध्यान रखो। यही मांग ऋचिक से की गई थी। विश्वामित्र के पिता ने महात्मा ऋचिक से यही प्रश्न किया था कि हमें 1000 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए, तब मैं अपनी बेटी तुम्हें ब्याहूंगा। और ऋचिक के पास भी नहीं थे। उन्होंने क्या किया? वरुण के यहां पहुंचे, वरुण से मांगे घोड़े। तो जिस तरह से ऋचिक ने रास्ता अपनाया था वही रास्ता ये अपना था। एक सिद्धांत कहा गया, चार पदार्थ हैं जगमाही पे कर्महीन नर पावत। यदि कर्म नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? इसलिए श्रीमान ये बात सर्वथा उचित नहीं है। देखिए, हठ शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। जो शास्त्र सम्मत हठ करता है, जो शास्त्रों की अवज्ञा नहीं करता, उसका नाम अमर होता है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, हठ की थी माता किसने? सावित्री ने। माता सावित्री ने जिस वर को चुना, नारद ने बताया वो अल्पायु है, तो उनके पिता ने समझाया कि बेटी तुम अपना निर्णय बदल सकती हो। लेकिन माता सावित्री ने कहा ना, आर्य कन्या का ये धर्म है, एक बार जिसे मन से चुन लिया गया हो बस उसका वही पति होता है। अब पति बदलने का ये शास्त्र परंपरा नहीं है, इसलिए मैंने जिसे चुना है भले ही अल्पायु हो, मैं उसे पति स्वीकार करती हूं। और हठ पूर्वक उन्होंने सत्यवान का वर्ण किया और यहां तक नहीं, अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए यमराज तक से लड़ी। लिखा गया शास्त्रों में, मनीषियों ने लिखा, हो सावित्री सी सती अपने पथ की ढाल, तो मानो की तो बात क्या घुटने टेके काल। उस मृत्यु के देवता को झुका दिया सावित्री ने, ये सिद्ध कर दिया नारी अपने पर आ जाए तो कुछ भी संभव कर सकती है। तो जब हठ शास्त्र सम्मत होगी, हठ गुरु सम्मत होगी, तो उसमें कभी संकट नहीं होगा। जैसे माता सावित्री का नाम हुआ, इसी तरह से अगर कोई हठ शास्त्र सम्मत हो, गुरु सम्मत हो, फिर संकट हो तो टिप्पणी करने का अधिकार है। देखिए, फिर पुनः आप लोग विचार करिए, बोले यदि गुरु के सहमत से कोई संकट हुआ हो तो बताइए। अब देखिए, मैं एक फिर घटनाक्रम से जोड़ रहा हूं। एक विंध्याचल नाम का पर्वत हुआ जो कि संसार में सबसे ऊंचा हो गया। जब उसने तपस्या की तो संसार का सबसे ऊंचा जब पर्वत हो गया तो दक्षिण भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है। तो कहा गया कि अब इसका निराकरण क्या होना चाहिए? तो विंध्याचल के गुरु हैं अगस्त। तो अगस्त ने कहा कि वो हमारा शिष्य है, मैं ये निराकरण करूंगा।
अगस्त जब विंध्याचल के पास गए तो अगस्त ने कहा कि तुम झुक जाओ, हमें उस पार जाना है। तो विंध्याचल ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, मैं आपके आदेश का पालन तत्काल करूंगा। लेकिन अब गुरु के द्वारा क्या कहा गया? समस्या तो केवल यही है कि वहां भी गुरु के द्वारा अनुचित कार्य किया गया और यहां भी देखिए गुरु के द्वारा अनुचित कार्य किया जा रहा है। तुम गुरु के सहमत में हो, तुम गुरु के पक्ष में हो। अब गुरु ने ये कह दिया कि तुम झुक जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम झुके ही रहो। अब अगस्त आज दिन तक वापस नहीं आए, विंध्याचल आज भी झुका है, पूरा जीवन भर झुका। समझो कितना बड़ा संकट। तुम थोड़ी देर झुक के दिखाओ, देखो कितना बड़ा संकट। अब देखिए दूसरी बात, बोले विश्वामित्र ने जो वर मांगा यानी 800 श्यामकर्ण के घोड़े, और मैंने कहा था जिस समय विश्वामित्र के द्वारा ये 800 श्यामकर्ण के घोड़े मांगे गए हैं उस समय संसार में 800 श्यामकर्ण के घोड़े थे ही नहीं। यदि कोई शिष्य अपराध कर दे या हठ पूर्वक कार्य करने लगे तो गुरु को क्या ये करना चाहिए जो संसार में वस्त हो ही ना वही मांग ले? तो शिष्य को तो संकट आएगा, तो गुरु को क्या ऐसा करना चाहिए? भाई शिष्य तो गलती कर सकते हैं लेकिन गुरु के द्वारा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी एक छोटी सी और क्रम रह गया, सावित्री वाला। बहुत अच्छा प्रकाश डाला है कि सावित्री ने हट की तो क्या सावित्री ने उस समय उचित कार्य किया? एक सिद्धांत है, मात पिता प्रभु गुरु कै बानी। माता और पिता, गुरु और प्रभु की बात को तत्काल मान लेना चाहिए। जब सावित्री ने अपने वर को देखा तब उसके पिता के द्वारा रोका गया कि ये अल्पायु है, इसके साथ विवाह ना करो। फिर भी सावित्री ने विवाह किया, तो फिर ये सिद्धांत गलत है। सिद्धांत तुमने जाने ही नहीं है इसलिए गलत कह रहे हो, क्योंकि सिद्धांत पढ़े होते तो कभी टिप्पणी न की होती। नारी की एक मर्यादा है, नारी जब तक पिता के ग्रह में होती है तब तक पिता के अनुकूल चलती है, पति के घर में पहुंच जाती पति के अनुकूल चलती है, और जब पिता पति दोनों न हो तो फिर बच्चों के अनुकूल चलना पड़ता है। यह है नारी की मर्यादा। तो जिस समय सावित्री ने अपने पति को चुन लिया तब बताओ पिता की माने कि पति की माने? नारी धर्म को यदि जानते होते तो भी कभी टिप्पणी न करते। इसलिए सावित्री पर टिप्पणी करने का अधिकार न तुम्हें है न शास्त्रों को, क्योंकि सावित्री पर कोई टिप्पणी कर दे ये सामर्थ्य शास्त्रों में नहीं है। तुम तो कुछ नहीं हो, किसी के मूली नहीं। हाँ, सावित्री जैसा उज्जवल चरित्र किसी का नहीं है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा, बोले साहब जब श्यामकर्ण घोड़े आई नहीं मांगे क्यों गए? यही प्रश्न यदि तुम यहां लागू कर रहे तो भगवान शंकर से फिर लागू करते। असंभव बात मांगी क्यों गई? भगवान परशुराम से शेष मणि मांगी गई और आप सब लोग जानते हैं। क्या सर्प जीवित रहते अपनी मणि देता है? क्योंकि मणि में उसके प्राण होते हैं। और शेष कोई साधारण नहीं, शेष कौन है? अनंत भगवान। क्या उनकी मणि प्राप्त की जा सकती है या कर पाया कोई आज तक? विश्व में कोई एक उदाहरण बता देना। यही विचित्रता है, गुरु जब परीक्षा लेता है तो संभव प्रश्न नहीं देता, असंभव प्रश्न देता है। असंभव को जो हल कर दे वही योग्यता है। तो महात्मा परशुराम भी हल नहीं कर पाए, महर्षि गालो भी हल नहीं कर पाए, और आरोप गुरु पर। इसलिए श्रीमान जी आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करो। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न रखा, विंध्याचल अपने गुरु की बात मानता? अब केवल एक प्रश्न का उत्तर कर देना। विंध्याचल ने अपनी ऊंचाई बढ़ाई, क्या उसमें गुरु की आज्ञा थी? विचार करो। विंध्याचल को घटाया गुरु ने, अब बढ़ाया उसके अहंकार ने। ध्यान रखो, संस्कार से संसार जीता जाता और अहंकार से जीता हुआ भी हार जाता। ये स्थिति है। संस्कार से लोग संसार जीत सकते हैं और जीता हुआ संसार अहंकार से हार सकते हैं। तो जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो वो बढ़ा कहां से? अहंकार से। कैसे? जिस समय माता पार्वती का विवाह हो रहा था तो पर्वतों को निमंत्रित किया था हिमांचल, और मेरु पर्वत का जो आसन था उस पर बैठ गया विंध्याचल।
और जिस समय मेरु पर्वत पधारे तो उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में निवेदन किया कि ये मेरा आसन है, इसे छोड़ना होगा, आप अपना आसन ग्रहण करें। यह बात उसे अपमानजनक लगी कि मुझे आसन से उठाया गया। विचार करो, किसी की अनाधिकार चेष्टा किसी के आसन पर बैठना क्या उचित है? बिना उसकी आज्ञा के और साधारण शब्दों में निवेदन किया गया था कि मेरा आसन है, इसे आप छोड़ दीजिए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। ये बात विंध्याचल को अच्छी नहीं लगी। अहंकार में इतना बढ़ गया कि विंध्याचल पर्वतों में सबसे ऊंचा गिना जाता है, सबसे विशेष गिना जाता है। मैं ऐसी साधना करूंगा कि पर्वतों में सबसे ऊंचा बन जाऊंगा। लेकिन ऊंचा बनने का यह मतलब नहीं है कि अपनी ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते संसार के लिए संकट बन जाए। ऐसी ऊंचाई किसी काम की नहीं होती। बस यही भूल हो गई विंध्याचल से। इसी भूल का सुधार किया किसने? महात्मा अगस्त ने। क्योंकि संत सुधारक होते हैं, और यदि महात्मा अगस्त ने विंध्याचल को सुधारा न होता तो माता विंध्यवासिनी ने कभी उनमें आसन बनाया न होता। विंध्याचल में माता विंध्यवासिनी का निवास है। कब हुआ? तो विंध्याचल झुक गए। तो इसलिए श्रीमान जी, तुम झुकने को कष्टकारी मानते हो। हमारी दृष्टि में झुकना कष्टकारी नहीं है, अकड़ना कष्टकारी है। क्योंकि झुकना मानव की शान है, अकड़ना तो केवल मुर्दे की पहचान है। तो हमेशा हर व्यक्ति को झुकना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए। इसलिए श्रीमान जी, अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक उदाहरण आपने दिया है। हठ करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए? माता कौशिकी एक कौशिक नामक ब्राह्मण को ब्याही। वह दुराचारी था, एक वैश्या के यहां जाता था। वो वैश्यागामी ब्राह्मण जब धनहीन हो गया तो उसकी प्रेमिका उस वैश्या ने उसे ठुकरा दिया। क्योंकि एक नियम है, वैश्या नेह जुबार धन काती अंबर छार पाछल पौर कपूत घर जात न लागत बार। वैश्या का स्नेह तब तक है जब तक तुम्हारे पास धन है। जुबार धन, ज्वारी का धन तब तक जब तक उसके गांठ में, जहां उसने गांव पर लगाया फिर वो उसका अपना नहीं रहता। वैश्या नेह जुबार धन काती अंबर छार, कार्तिक महीने का बादल पल में कहो इतनी घटा गहरी हो जाए, पल में गायब। पाछल पौर, दिन का आखिरी पहर, न दिन में है न रात में। कपूत घर, और पुत्र यदि कुपुत्र है तो चाहे खजाने पहाड़ जैसे हों वो भी लुटा देता है। तो पाछल पौर कपूत घर जात न लागत भार, ये स्थिति होती है। तो उस वैश्या ने धनहीन उस ब्राह्मण को ठुकरा दिया, और ठुकराया हुआ प्रेमी जीवन से निराश होता है। अपने ग्रह में पड़ा पड़ा वह मृत्यु की घड़ियां गिन रहा है। अंत समय में उसे कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग से पीड़ित वह जब जीवन से ऊब गया तब उसने अपने पत्नी से निवेदन किया कि मैं मरने से पहले अपनी प्रेमिका के दर्शन करना चाहता। बताइए, भारतीय इतिहास में कोई ऐसी नारी होगी जो अपने पति को दूसरे नारी से मिलवाने के लिए अपने कंधा पर बैठा कर ले जाए? ये आदर्श चरित्र है उस कौशिकी नारी का, जिसने पति की इच्छा को सर्वोपरि माना। जिस विषय से नारी को सबसे अधिक कष्ट होता है, लेकिन पति की इच्छा रखने के लिए वही उसका वाहन बनकर के गई। अपने पति को कंधे पर बिठाया और उस वैश्या के दर्शन कराने जा रही है। रास्ते में मांडव ऋषि लटकाए गए थे सूली पर। अंधकार में नहीं समझ में आया, उसके पति का पैर टकरा गया सूली से। मांडव ऋषि को पीड़ा हुई, उन्होंने श्राप दे दिया, ऐ नारी, जिस पति को तू इसकी प्रेमिका के दर्शन कराने ले जा रही है, ये सुबह का सूर्य नहीं देखेगा। सूर्योदय होते ही तेरा पति मर जाएगा। उसकी नारी ने ये प्रण कर लिया, यदि सूर्योदय होते मेरा पति मर जाएगा तो मैं ये निश्चित करती हूं सूर्योदय नहीं होगा। और भगवान सूर्य को उस कौशिकी सती नारी का अनुशासन मानना पड़ा। सूर्योदय नहीं हुआ, संपूर्ण संसार की व्यवस्था बिगड़ गई। सब देवता मिलकर के नतमस्तक हुए माता अनसुईया के चरणों में, क्योंकि हर शक्ति को संभाला जा सकता है, सती को कोई नहीं संभाल सकता। सती को केवल सती संभाल सकती। तो सतियों में शिरोमणि
माता अनसुईया के चरणों में गिरे। माता अनसुईया ने समझाया कि तुम चिंता मत करो, यदि सूर्योदय होते तेरा पति मर जाएगा, मैं जीवित करूंगा, ये मेरी व्यवस्था है। तब उसने अपना अनुशासन हटाया। सूर्योदय होते ही उसका पति मर गया, लेकिन माता अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल से उसके पति को सुंदर बना दिया, निरोगी बना दिया, दीर्घायु बना दिया। और सबसे बड़ी व्यवस्था, वो दुष्चरित्र था, सच्चरित्र बन गया। ये है सती नारी की हट। जब नारी शास्त्र सम्मत हट करती है तो बड़े बड़े इतिहास बदल देती है। और इस तरह से हट नहीं करनी चाहिए जैसे विंध्याचल ने की, महर्षि गालव ने की। इसलिए श्रीमान जी, जो हट शास्त्र सम्मत गुरु सम्मत है, वहां कभी संकट नहीं, संकट का निवारण है। चलिए, तुमने कौशिकी नाम की नारी का एक वृत्तांत बताया, क्या उसने उचित कार्य किया? उसने प्रकृति के नियमावली को तोड़ने का प्रयास किया और उसी का पक्ष ले रहे हो। तो जब उसने ये निर्णय ले लिया, हट कर ली कि मैं सूर्योदय होने ही नहीं दूंगी जब तक हमारा पति जीवित नहीं होगा, क्योंकि उसे ऐसा श्राप दे दिया था, तो उसने कहा हम सूर्योदय नहीं होने देंगे। देखे हमारा पति कैसे समाप्त होता है। तो अनसुईया के द्वारा क्या किया गया, ये भी तो देखो कि अनसुईया के द्वारा क्या किया गया। अनसुईया के द्वारा समझौता करवाया गया, समझौता करवाया जा रहा है कि तुम सूर्य निकलने दो, हम तुम्हारे पति को समाप्त नहीं होने देंगे। क्या इसी तरीके से जब सतव्रत यानी त्रिशंकु ने हट की, क्या उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता था? क्या जब विंध्याचल ने ऊंचा होने का वरदान प्राप्त किया, क्या तब उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता? एक क्षण ठहरो, देखो यही हम बता दें ना, ये उदाहरण एक भी उचित नहीं है। समझौता उससे किया जाता जिसमें मानवता हो। हाँ। ये जो उदाहरण दे रहे हो, क्या ये मानवतावादी है? बिल्कुल ना, दुष्ट है। उदाहरण ऐसा ही रखो जैसे हमने रखा कौशिकी का, ऐसा ही किसी नारी का उदाहरण रखो जिसने अपने पति के धर्म को बचाने के लिए खुद अपना त्याग कर दिया हो। देखिए, ऐसा सुनेंगे, इनकी नहीं सुनेंगे। इसलिए चलो, क्योंकि त्रिशंकु था गुरु विरोधी, तुम वहीं पर चल रहे हैं, शास्त्र विरोधी। ना, ऐसे व्यक्ति से कभी समझौता नहीं होता। तुम कह रहे हो नारी बताओ, देखो एक मैं नारी भी बता रहा हूं, ऐसे थोड़ा तुमको छोड़ देंगे। एक जरत्कार नाम का राजा हुआ जो कि संत हो गया, और जब उसको ये ज्ञात करवाया गया कि ये तुमने विवाह ना किया तो तुम्हारे पुरखों का तर्पण नहीं होगा, यानी पुरखे तुम्हारे मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे, और तुम सन्यासी बनने जा रहे हो। तुम सन्यासी बन गए और तुम कहते हो हम विवाह नहीं करेंगे। तो जरत्कार ने विचार किया कि मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी? कि मेरा जिसके साथ विवाह हो उसका भी नाम जरत्कार हो, मैं उसके बच्चों का भरण पोषण नहीं करूंगा। तीसरा, यानी यदि हम आराम कर रहे हैं, निद्रावस्था में है, और यदि हमारी निद्रा किसी ने भंग कर दी तो मैं उसका परित्याग कर दूंगा। स्थिति वैसी ही बनाई गई। जरत्कार नाम की कन्या से उसका विवाह किया गया, और जब विवाह हो गया तो एक दिन जरत्कार संध्या में निद्रा में मग्न थे और संध्या वंदन का समय हो गया था। तो जरत्कारु उस नारी ने सोचा कि यदि हमारे ये पति संध्या वंदन से चूक गए तो इनको पाप पड़ेगा, क्योंकि ये सन्यासी है, पूजा पाठ करने वाले हैं, और यदि हमने इनकी निद्रा को भंग किया तो ये हमको त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ये सत रखी है। लेकिन उस नारी के द्वारा अपने को त्यागा समझ लिया। उसने जगा दिया कि तुम्हारा धर्म ना समाप्त हो, क्योंकि तुम पूजा पाठ करते हो, है तो तुम पूजा पाठ करो, संध्या वंदन करो, और हम अपने आप को त्यागना उचित समझ लेंगे। इसलिए ये पढ़ा और कहीं पढ़ाओ। अब मैं एक भी बात सुनने वाले नहीं, क्योंकि मैं शंकर का परम भक्त। अब एक भी नहीं, क्योंकि ऐसा हो चुका संकेत। मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश रही, ये औरत बना जो भी मेरा, इलेस्का दूसरी सांस रही, ये किस मैया ने जन्मा ना हर मुझसे टकराने वाला, मैं
संग नहीं का जाया, ये मुधैर पान करने वाला, ये गिरजा दे आसई संग पर चढ़ी भवानी, ये धन के सीतने भी जापचे फटवानी, ये रखा नहीं विश्व में मैंने, ये आप उठाने वाला, किस मैया ने जन्माना हर मुझसे ठकराने वाला। बड़ी अच्छी बात है, केवल एक संकेत कर रहा हूं, नारी धर्म पतिदेव न दूजा, नारी के लिए कोई दूसरा धर्म है? अब आपने जो उदाहरण दिया उसका तो केवल धर्म जा रहा था और उसका तो पति ही जा रहा है। विचार करो, महानता किसमें है? दूसरी बात, जरत्कारु का पति व्यभिचारी नहीं था, ध्यान रखो, त्याग किसका बड़ा है? उसको उसकी नाम की नारी का पति व्यभिचारी था। ये किसी नारी को स्वीकार नहीं होता कि उसके रहते उसका पति दूसरी नारी पर आसक्त हो और फिर भी ना अपने पति की इच्छा पर निर्भर रहे। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए नारी का जो धर्म था उसने पूरा किया। अब रही बात, तुम शंकर के भक्त हो तो क्या करोगे? ये विश्व रुक जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं, बिंदु गिर फूटेगा, सुमेर टूट जाएगा। ये शेष की प्रचंड, ये फुफकार धधकेगी जब तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जावेगा। केवल गुरु बंधुता का करता हूं ख्याल, वरना राक्षसेंद्र रावण का ये सौभाग्य रूठ जावेगा। रह सन्मुख लड़ेगा ये बलिपुत्र सीना ताल तो सारी सौर शक्ति का यह दिवाला फूट जाएगा। पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, मैं वो भीषण ज्वाला हूँ, दूं पर सलाओं को, ये अपने पांव की वर्षा से ये चटके चट्टान टूटे पहाड़, ये मही डोल उठे, ये थर्रान से आज सोलो चढ़ने की दहाड़, ये त्रिलोचन विश्वनाथ सोल सुतंकर जाग उठे, लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये जादू दसों दिशाओं को, ये पहचानो प्रबल भुजाओं को। पौलत के पौरुषों सावधान, सबसे की शान भुला दूंगा। रनिवासों के सोने वाले रावण, रण करना आज सिखा दूंगा। रामपालों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये दसित भुजाएं बीच काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा और छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र इस मिथिला से मार। ये मुझे न छेड़ो पाना सुर, युवान मेरा झेल सकोगे। अरे लड़ाई हम मर्दानों से, ये सिंहों तक अब खेल सकोगे। मैं महाकाल, भीषण लपटों की ज्वाला, मैं बिस्तर की फंकार, यह धड़कता बिस्का तीखा प्याला, ये मेरे भैसे यह धड़क कांपती, ये तक हो जाता मौन, इस महाबेगाधी को रोक सकेगा? यह क्रोध की कराल ज्वाल, यह सन्मुख है प्रगटा, सुभटों के सुलोणित की सरिता बहाऊंगा। यह काट के ये कपाट ठाट आधी बनाऊं मैं, रुंडों के ढेर आग लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रगट ठाट करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। यदि ना करूं तो शपथ गुरु शंकर की, ये अस्त्र शस्त्र छाड़ी नहीं बाण में कहाऊंगा। मैं मचल गया उस स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा? ये जन्मा नहीं लाल मैया का जो तुझको हाथ बचा लेगा। ये बड़ा सूर्य आज बुलाई तुमने रण कौशल की वेला, तो ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये रणधीरों का मेला, ये खाने से ज्वाला निकलेगी, आग लगेगी पानी में और सिकी सिकाई भूल जाओगे चढ़ती हुई जवानी में। वक्त तुम करो वार, फिर देखो जोर जवानी का। ओ लाल लाडले लंकापति, मत करो कामनादानी का। या तुम्हें अकेले डर लगता हो, लंका से तुम सैन्य मंगा लो, कुंभकर्ण को भी जगवा लो, मेघनाथ को खबर करा दो, चंद्रहास में धार धरा लो, अस्त्र शस्त्र तुम सभी सजा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, एक बलिनंदन को सबर नहीं थी और रोए मरेगी मात के कसी। हाय हाय बस करे बेबसी, कर्ण सगा को तेरा बेटा बलिनंदन बलशाली का, और मर गए हमारे हाथों से तो क्या होगा घरवाली का।
तुम संगीत साधना के साधक तलवार चलाना क्या जानो, ये करबन पखावज बाजे की लड़की के बिलिया पर छानो, ये रबर पौरुष हार जहां ये प्राणों का सौदा होता है, ये बड़े बड़े वीरों का ये वीरत्व जहां पर रोता है, ये गाते भैरव गीत जहां ये मचलती छलछल जवानी, अब बाण तभी पर खा जाता किसमें कितना। अरे ज्ञानी होकर समझ न पाए वो भी कैसा ज्ञानी है, आज पता चल जाएगा कि समय कितना पानी है। पानी तो केवल होता है पानी धार ही तीरों में, आज देख लेना तुम पानी बाणासुर के तीरों में कितना पानी इस नहर में, इसकी अमर कहानी है। जितने देव दैत्य नर नाहर उन सबकी मत चकरानी है, क्योंकि मुझसे लड़कर जीत न पाए जो बड़े बड़े मर्दाने हैं, और बांटूंगा मोहन भोग नहीं लोहे के चने चबाने। मेरा रथ रोकेगा कौन, मेरा पथ रोकेगा कौन, मेरे रथ को रोक सके ना ये कर ये तूफान या पवंडर, मेरी क्रोध ज्वाल को बुझा सके ना जग के साथ समंदर। और कब भरता है अंधकार इन अंबर के तारों से, तुम क्या लड़ना भिड़ना जानो बलछी और कटारों से, हमें तुम्हें को दिखे विक्रम बाल। वक्त ही नूर को बेनूर कर देता है, समय सबसे बड़ा होता है, पुरुष बली नहीं होता है समय होत बलवान। जवानी में जो चेहरा दमकता है बुढ़ापे में उससे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये वक्त है। वक्त ही नूर को बेनूर कर देता है, मामूली जख्म को भी नासूर कर देता है, वरना कौन चाहता है इस दुनिया को अलविदा कहना। ये वक्त है जो इंसान को मजबूर कर देता है। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की। मैं किस शिकार हेतु यहाँ पर आया था, बाणासुर की वार्तालाप पे अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था कि ताड़का को मारने वाला वीर नहार इस मिथिला की ओर आया है, सुबाहु को जलाने वाला इस मिथिला की ओर आया है। यहाँ के सेवक को उस तक हमारी सूचना पहुँचा देना, क्योंकि वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी सूचना पहुँचा देना कि उसका और हमारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, क्योंकि रावण बाण महाभट भारे, जब एक बराबरी का योद्धा सामने ना हो तो फिर दूसरे को रहना नहीं चाहिए। तो सभी लोग प्रेम से बोले, बोलो भगवान शंकर की।